Goal, nation's leading institute. Hello dear students, I am Shailesh Jha, chemistry faculty in Goal Institute, Patna. Students, today we have organic chemistry part of question paper of All India Test Series, Major Test 9. Okay students, so first question we have question number 3. In question number 3, what is asked? Actually a sequential reaction is given and options based on them are given. So अब रिएक्शन को देखते हैं कि क्या है, पहले प्रोडक्ट्स बना लेते हैं और फिर ऑप्शन को हम लोग मैच करेंगे. ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं. तो क्या कहता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और CuCN KCN दिया है. तो ये डाइजोनियम ग्रुप को N2 को किससे रिप्लेस करेगा? CN से. तो प्रोडक्ट हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं. X जो बना वो क्या बना? बेंजीन में लग गया CN. ठीक है स्टूडेंट. अब इसमें NaHG और C2H5OH ये क्या करेगा? CN को रिड्यूस कर देगा CH2NH2 में. तो Y जो बन गया वो क्या बना? बेंजीन में लग गया CH2NH2. ठीक है. अब इस Y का रिएक्शन PHSO2Cl बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से कराया. तो मैं थोड़ा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड आपको बताता हूं यहां पे बना के. ये हो गया PHSO2Cl. आपको याद होगा हिंजबर्ग टेस्ट में ये रिएजेंट हम लोग लेते हैं. ठीक है, हिंजबर्ग रिएजेंट यही है PHSO2Cl. तो कैसे रिएक्शन होता है? ये N का लोन पेयर इस सल्फर पे आकर के अटैक करेगा, SO बॉन्ड ओपन होगा, फिर रिटर्न होगा और इस लिविंग ग्रुप को रिमूव कर देगा. तो इससे प्रोडक्ट क्या बना? मैं प्रोडक्ट लिखता हूं, फिर हम लोग ऑप्शंस को मैच करेंगे. तो देखिए PHS डबल बॉन्ड O और यहां से लग गया NH2 पे प्लस आएगा. H प्लस हटा दोगे तो NH आ जाएगा. तो NH और CH2 और CH2 के साथ ये PH ये बन गया. क्लियर है स्टूडेंट? अब इसमें ये जो प्रोडक्ट बना इसका नाम क्या हो गया? Z. तो X Y Z तीनों हम लोग बना लिए. अब ऑप्शन को मैच करते हैं और देखते हैं कि सही कौन सा ऑप्शन है. तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है X इज फॉर्म बाय गेटरमैन रिएक्शन. नहीं स्टूडेंट, गेटरमैन रिएक्शन से ये कैसे बना? गेटरमैन रिएक्शन क्या होता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में Cu प्लस HCl दो तो N2 प्लस किससे रिप्लेस होता है? Cl से. Cu प्लस HBr दो तो Br से रिप्लेस होता है. ऐसा तो कोई बात है नहीं. तो 1 इज रॉन्ग. Z इज सेकेंड ऑप्शन N इथाइल सल्फोनामाइड. नहीं भाई, N पे तो फिनाइल मिथाइल है, तो ये भी गलत हो गया. थर्ड में है Y गिव्स ऑरेंज डाई विथ फिनॉल. देखो Y क्या है ये, अब इसको कहता है ऑरेंज डाई फिनॉल के साथ. नहीं, याद करो हम लोग पढ़ते हैं कपलिंग रिएक्शन. कपलिंग रिएक्शन में फिनॉल को जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से तब ऑरेंज कलर का डाई बनेगा कपलिंग रिएक्शन. ठीक है, इसका मतलब थर्ड जो है ये भी गलत हो गया. फोर्थ ऑप्शन देखो Z इज सॉल्यूबल इन एल्कली. स्टूडेंट, जब हम लोग हिंजबर्ग टेस्ट करते हैं इससे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों अमाइन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. तो प्राइमरी अमाइन के केस में क्या होता है, जब उसको इस हिंजबर्ग रिएजेंट PHSO2Cl से रिएक्शन कराते हैं तो जो ये प्रोडक्ट बना Z यही बनता है. अब N पे जो हाइड्रोजन है वो हाईली एसिडिक है. क्यों स्टूडेंट? क्योंकि H प्लस हटाओगे तो माइनस आएगा. अब नेगेटिव सिग्मा पाई दोनों साइड रेजोनेंस से स्टेबलाइज है. तो हाईली एसिडिक होने के कारण ये जो प्रोडक्ट बना Z ये एल्कली में सॉल्यूबल होगा. सॉल्यूबल इन एल्कली. ठीक है, इसका मतलब जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड का वो कौन सा होगा स्टूडेंट? फोर्थ ऑप्शन. क्लियर हो गया? तो बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. चलिए देखते हैं कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको मैं रफ कर देता हूं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7. मैच कॉलम का है. अब देखो कहता क्या है, मैं पढ़ देता हूं एक बार. मैच द कॉलम 1 कंपाउंड्स विद द एप्रोप्रिएट रिएजेंट या कैटलिस्ट इन कॉलम 2 फॉर देयर रिडक्शन इनटू करेस्पॉन्डिंग एमाइंस. मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इस साइड जो आपका रिएक्टेंट दिया है इसको करेस्पॉन्डिंग एमाइन में कन्वर्ट करना है. क्या करना है? करेस्पॉन्डिंग एमाइन में कन्वर्ट करना है.
तो कौन सा रिएजेंट या फिर कैटलिस्ट यूज होगा? तो चलो देखते हैं हम लोग। ये RCONH2, इसको अगर करस्पॉन्डिंग एमाइन मतलब RCH2NH2 में कन्वर्ट करना है, LiAlH4 यूज करेंगे। याद करो स्टूडेंट, LiAlH4 जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, वो एसिड डेरिवेटिव्स को तो एल्कोहल में रिड्यूस करता है, लेकिन RCONH2 को RCH2NH2 में रिड्यूस करता है कि नहीं करता है? इसका मतलब ए के लिए सुटेबल कौन सा होगा? थर्ड। हम लोग इधर लिख भी लेते हैं, तो ए का 3 हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बेंजीन के साथ NO2 लगा है, तो RNO2 PHNO2 को रिड्यूस करना है PHNH2 में, तो SN प्लस HCl या Fe प्लस HCl ये सबसे सुटेबल होता है। Fe प्लस HCl उससे भी ज्यादा सुटेबल। बाकी जो दिया हुआ है तो SN प्लस HCl दिया हुआ है, इसका मतलब B का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं RCN इसको रिड्यूस करना है, RCH2NH2 करेस्पॉन्डिंग एमाइन हुआ, तो H2 निकल देखो दिया हुआ है, ये कंप्लीट रिड्यूस कर देगा इसको, इसका मतलब C का हो जाएगा 2। और D हॉफमैन ब्रोमामाइड नहीं गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन होगा स्टूडेंट। ये N एल्काइल थैलिमाइड दिया हुआ है, तो इसमें अगर हमारे पास ये OH माइनस NaOH रहे तो क्या होगा? ये OH माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, CO को ओपन रिटर्न करके इसको रिमूव कर देगा। फिर दूसरा OH माइनस का यूनिट इस कार्बन पे अटैक करेगा, CO को ओपन रिटर्न करके इसको ओपन कर देगा। इधर होगा कि नहीं होगा? तो इससे बनेगा क्या? PH COOH और नीचे भी COH, मतलब एक तो थैलिक एसिड बन गया और RN पे 2 माइनस। अब जो थैलिक एसिड है वो 2H प्लस देगा, तो 2H प्लस लेकर के ये क्या बना लेगा? RNH2। तो करेस्पॉन्डिंग एमाइन में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन है कि नहीं है? तो कौन सा इसके लिए सुटेबल है? फर्स्ट। तो D के लिए क्या हो गया? 1। इसका मतलब A का 3, B का 4, C का 2, D का 1। अब ये किसमें दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। देखो 3, 4, 2, 1 देखना है, इसको मैं इरेज भी कर देता हूं। चलो अब देखो 3, 4, 2, 1 किसमें दिया हुआ है? 3, 4, 2, 1। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो कौन सा होगा स्टूडेंट? थर्ड ऑप्शन। क्लियर हो गया? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। So now next question we have question number 9. Question 9 में क्या है students? Which of the following carbonyl compounds when reacts with CH3MgBr Grignard reagent formation of tertiary alcohol takes place? मतलब हुआ कि इनमें से कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड का, कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब क्या होगा स्टूडेंट? एल्डिहाइड या कीटोन। तो कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड का इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन हुआ तो टर्सरी अल्कोहल मिलेगा? कीटोन का होगा। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है। ये एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड, ये देखो कीटोन। मैं करा के बताता हूं आपको। तो आपको दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका रिएक्शन किससे कराना है? CH3MgBr, CH3MgBr। इसका मतलब ये क्या है? CH3 माइनस। RMgX क्या देता है? R माइनस। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इस कार्बन पे अटैक किया, CO को ओपन कर दिया। ठीक, तो क्या बना? CH3C CH3, ये भी CH3 आके अटैच हो गया और ये O माइनस और H प्लस लेकर के ये क्या बना लेगा? यहां पे ये O माइनस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? OH। तो ये टर्सरी अल्कोहल बनेगा कि नहीं अगर OH हो गया तो? ठीक है स्टूडेंट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3। बाकी एल्डिहाइड को करके देख लो, जैसे CH3CHO को, तो क्या टर्सरी अल्कोहल बनेगा? नहीं बनेगा। अब करके देख लीजिए, जैसे एक CH3CHO को करके देखिए तो क्या होगा? CH3MgBr अटैक करेगा तो यहां CH3 लग गया, ये O माइनस होगा और फाइनली OH हो जाएगा। तो टर्सरी नहीं बनाना। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर 9 का होगा वो कौन सा है स्टूडेंट? थर्ड ऑप्शन। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So now, next question now, we have question number 12. Question 12 में क्या कहता है? Which of the following compounds
आर ऑक्सीडाइज्ड बाय सोडियम हाइपोहेलाइट मतलब NaOCl टू सॉल्ट ऑफ corresponding carboxylic acid having one carbon atom less than original compound। स्टूडेंट ये जो NaOCl दिया हुआ है ना, मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, NaOCl से रिएक्शन कराना है, इसका मतलब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है जिसमें COCH3 होगा कार्बोनाइल कंपाउंड में, उसका रिएक्शन NaOH प्लस Cl2 से दे या फिर NaOCl से दे। ठीक है, बात बराबर है। तो चलो COCH3 किसमें है? इथेनॉल में है स्टूडेंट। तो इथेनॉल अगर हम लोग लिखें तो CH3COH होगा, बाकी किसी में आप करके देख लीजिए COCH3 नहीं। अब इसका रिएक्शन अगर आप ये कह रहा ना NaOCl से कराना है, क्या कहता है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड बाय NaOCl टू सॉल्ट ऑफ करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बन जिसमें ओरिजिनल से कम हो। चलो अभी क्लियर हो जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट कैसे बनता है स्टूडेंट? हम लोग जो हेलोफॉर्म रिएक्शन का बनाते हैं, ये जो CH3 वाला पार्ट है ये हेलोफॉर्म बनाता है। तो यहां से एक तो बन गया CHCl3 और इधर से क्या बनेगा HCOO माइनस Na+। तो जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना है वो ओरिजिनल कार्बोक्सिलिक एसिड से एक कार्बन कम है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? इसलिए इसका करेक्ट आंसर इथेनॉल मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। So now next question we have question number 13। 13 में क्या कहता है? हाउ मेनी, ध्यान से पढ़िए, एल्काइन स्ट्रक्चरल आइसोमर, एसाइक्लिक, ये भी लिख दिया, क्लियरली लिख दिया कि आपको एल्काइन वाला ही स्ट्रक्चरल आइसोमर देखना है, दूसरा नहीं। ठीक, और एसाइक्लिक ओपन चेक किसका? C5H8 का। C5H8 का एल्काइन स्ट्रक्चरल आइसोमर कितना है ये हमें बताना है। C5H8 का अनसेचुरेशन फैक्टर निकालोगे कितना होगा? 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब 2। तो एक ट्रिपल बॉन्ड तो आ ही सकता है और हमको एल्काइन ही बनाना है। चलो बना के देखते हैं। तो कितने कार्बन है स्टूडेंट? 5। तो 1 2 3 4 5। अब ट्रिपल बॉन्ड यहां दे चाहे यहां दे, बात बराबर। ठीक, एक बार इन दोनों में से कहीं दे, बात बराबर। तो नेक्स्ट जो हम बना रहे हैं 1 2 3 4 5, इन दोनों पे हो गया। अब यहां दे देते हैं। ठीक है, एल्काइन बना दी। तो 5 का चेन में तो लग रहा है कि और कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो 4 का चेन बनाते हैं, 1 2 3 4। अब ट्रिपल बॉन्ड पहले डाल देते हैं। तो यहां दे चाहे यहां दे, बात बराबर। चलो यहां दे देते हैं। अब एक कार्बन बचा हुआ है, मतलब एक मिथाइल लगाना है। कहां लगाए भाई? यहां चाहे यहां, टर्मिनल पे तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि चेन का लेंथ ज्यादा हो जाएगा। इस कार्बन का 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना है तो यहां भी नहीं लगेगा। यही एक पॉसिबिलिटी है कि यहां पे उस CH3 को हम अटैच कर दें। ठीक, यहां तो लगा नहीं सकते। अब अगर और पॉसिबिलिटी देखें तो 4 का फिर से चेन बनाते हैं, 1 2 3 4। अब ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज करके देखते हैं। यहां था, बीच में यहां पे करके देखते हैं। स्टूडेंट, जब यहां ट्रिपल बॉन्ड दे दिए तो इस कार्बन का 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन गया, इसका 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन गया। तो अब CH3 इन दोनों पे तो लगा नहीं पाएंगे और इस C और इस वाले लास्ट वाले C इस पे भी नहीं लगेगा क्योंकि ये टर्मिनल कार्बन है। इससे लगाओगे तो चेन का लेंथ बढ़ जाएगा जो कि पहले आ चुका है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत हो गया। ठीक है स्टूडेंट, फिर मन में आया कि 3 कार्बन का चेन बनाते हैं। तो देखो एक बार 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड 2, इसका 4 बॉन्ड पहले से ही बन चुका है तो अब कोई ग्रुप लगा नहीं सकते हम लोग। इसका मतलब टोटल स्ट्रक्चरल कितना बना स्टूडेंट? एल्काइन। तो 1 2 और 3, और तो कोई पॉसिबिलिटी नजर आ नहीं रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब 3 इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन से ऑप्शन में दिया है? सेकेंड ऑप्शन। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सेकेंड ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 15। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। फॉर द गिवन रिएक्शंस द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी, ए और बी मेजर प्रोडक्ट कौन सा बना है वो पूछा है। क्यूमीन दिया हुआ है, बड़ा एक कॉमन सा रिएक्शन है, नीट में पहले पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन। तो क्यूमीन क्या होता है स्टूडेंट? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये हुआ।
आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसी को क्या कहते हैं, क्यूमीन। अब इस क्यूमीन का रिएक्शन पहले O2 से दिया तो परऑक्सी लिंकेज इंट्रोड्यूस होता है और यहां से जो बनता है वो क्या बनता है, सी से ये CH3 CH3 OOH, और इसको कहते हैं हम लोग क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड ऐसा कहते हैं। अब इसका जब फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं ना स्टूडेंट, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का जब फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक रीअरेंजमेंट टाइप का होगा, बेंजीन में OH लग जाएगा और एसीटोन एक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो एक तो फिनॉल, बेंजीन में OH लग गया, और दूसरा प्रोडक्ट CH3CO CH3 एसीटोन। तो फिनॉल और एसीटोन देखो कहां पे दिया हुआ है, फिनॉल, और देखो ये प्रोपेन 2 ऑन, तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 प्रोपेन 2 पे ऑन, तो फिनॉल और प्रोपेन 2 ऑन, मतलब करेक्ट आंसर 15 का कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हम लोगों के पास दिख रहा है आपको, वो है क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या कहता है स्टूडेंट, मेजर प्रोडक्ट P एंड Q फॉर द गिवन रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। मतलब एक रिएक्शन जो दिया है इसका मेजर प्रोडक्ट P और Q के बारे में पूछ रहा है। हम लोग पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं फिर ऑप्शन से मैच कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, ये साइक्लोहेक्सीन और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। ठीक, पहले दिया HBr और H2O। ठीक, तो HBr H+ दिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, तो पहले पाई टूटेगा, यहां पे H यहां पे प्लस, तो H+ लेकर के ये क्या बनाया, CH3 यहां आ गया प्लस। ठीक है, अब दो ऑप्शन है, एक कि Br- इस पे अटैक करे और दूसरा वाटर। स्टूडेंट HBr के साथ जो वाटर दिया ना, तो वाटर को एक्सेस में मानेंगे तो उसकी अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, सॉल्वेंट भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है, तो उसकी अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो H2O जब इस पे अटैक करेगा तो OH लगेगा यहां पे, तो CH3 तो था ही और OH, तो ये कौन सा प्रोडक्ट बन गया, P। अब स्टूडेंट Q के लिए देखो, कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा, HBr और CH3OH अभी दिया है। ठीक है, CH3OH दिया है, तो सब कुछ वैसा ही रहेगा। यहां पे H2O के बदले में अटैक कौन करेगा, CH3OH, तो यहां क्या लगेगा, OCH3, मेजर प्रोडक्ट का बात हो रहा है। ठीक है, तो Q जो बना वो क्या बना, CH3 तो पहले से लगा था और OCH3। अब इससे ऑप्शन में खोजना है हम लोगों को कि किसमें P और Q इस तरह से बना हुआ है। तो देखिए P में तो देखिए CH3 और OH लगा है, तो ये फर्स्ट तो गलत हो गया, CH3 और OH ये तो ठीक है, और Q में देखिए तो OCH3 और CH3 लगा है, तो देखो Q में OCH3 और CH3 लगा, Q सही है, और P में क्या था, CH3 और OH, तो CH3 और OH यहां पे लगा है, सही है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा वो 16 का कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 19। 19 में देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है स्टूडेंट, which one of the following is expected to form secondary alcohol on treatment with HNO2? HNO2 के साथ रिएक्शन करके सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कौन करता है? स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं RNH2 है, इसका रिएक्शन अगर HNO2 से कराया जाए तो मेजर प्रोडक्ट क्या मिलता है, ROH मिलता है कि नहीं मिलता है? तो हम लोगों को देखना अब यह है कि कौन ऐसा है जो रिएक्शन करके सेकेंडरी अल्कोहल देगा। तो क्लियरली आपको देखिए दिख रहा है थर्ड ऑप्शन में, इसको अगर आप HNO2 दीजिए या फिर NaNO2 प्लस HCl, तो ये NH2 हट के क्या आएगा, OH, मतलब प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2, CH से CH3 और OH। अब ये कैसा अल्कोहल हुआ स्टूडेंट, सेकेंडरी अल्कोहल हुआ कि नहीं हुआ? अरे ये कार्बन 2 कार्बन जुड़ा है, सेकेंडरी अल्कोहल हुआ। इसका ना आंसर तो मिल गया थर्ड। बाकी भी देखना चाहे देख सकते हैं, फर्स्ट तो ऐसे ही देगा नहीं, एमाइड है,
इसमें देखिए ये है तो प्राइमरी अमाइन, लेकिन इसमें आप करके देखिए ये है रिएक्शन तो करेगा इसी तरह से, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल नहीं जनरेट करेगा। आप करके देख सकते हैं। अच्छा, फोर्थ को एक बार देख लो। ये सेकेंडरी अमाइन है, इसका रिएक्शन किस तरह से होता है? तो CH3CH2 CH3CH2 NH। अब इसका रिएक्शन किससे करना है? HNO2। तो कुछ इस तरह से करता है OHNO। तो H2O को हटा दो। अब इस N से क्या लगेगा? NO, मतलब नाइट्रोसामीन का फॉर्मेशन होता है इससे। तो ये भी तो नहीं ही होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा मिला स्टूडेंट? 19 का थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? ठीक है, तो बढ़ते हैं आप अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए एक एसर्शन रीजन का एक क्वेश्चन अब हमारे पास आया है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है? चलिए देखते हैं एसर्शन में क्या है। ट्रांसफॉर्म ऑफ एल्कीन लाइक ब्यूटुइन, ये पर्टिकुलर एक एग्जांपल भी दे दिया, ब्यूटुइन इज मोर पोलर देन सिस फॉर्म। कहता है ट्रांस जो है ब्यूटुइन का एक तरह से कहें, वही एग्जांपल दिया है, वो ज्यादा पोलर है सिस फॉर्म से। एकदम गलत, एसर्शन गलत हो गया। क्यों भाई? एक बार मैं बनाता हूं। ट्रांसफॉर्म इसका ब्यूटुइन, तो C डबल बॉन्ड C CH3H CH3H। देखिए ये ब्यूटुइन है, उसका ट्रांसफॉर्म है। ये sp2 कार्बन है, एक वेक्टर ऐसा बनेगा बॉन्ड मोमेंट, एक वेक्टर ये बनेगा। तो ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। फिर ये CH में जो बनेगा ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट तो इसका 0 हो गया। तो नॉन पोलर है, पोलर कहां से होगा? कहता क्या है? ट्रांसफॉर्म ऑफ एल्कीन लाइक ब्यूटुइन इज मोर पोलर देन सिस फॉर्म। कैसे हो सकता है? मोर पोलर हो ही नहीं सकता, इसका तो डाइपोल मोमेंट 0 आ गया। लेकिन सिस फॉर्म रहेगा स्टूडेंट, ये ट्रांस था और सिस अगर बनाए, देखो CH3H तो ऑब्वियस सा बात है ये दोनों वेक्टर बना, फिर CH वाला भी होगा, तो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट बनेगा। हम क्लियरली कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब इन जनरल भी सिस और ट्रांस में कहें तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? सिस का होगा, ट्रांस का नहीं होगा। ठीक है, चलो, तो एसर्शन तो रॉन्ग हो गया। रीजन, इन ट्रांसफॉर्म द सेम ग्रुप्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सही बात है, अपोजिट डायरेक्शन। द डाइपोल मोमेंट्स ऑफ बॉन्ड कैंसिल ईच अदर मेकिंग ट्रांसफॉर्म नॉन पोलर। बिल्कुल सही ये स्टेटमेंट है। इसका मतलब एसर्शन गलत हो गया और रीजन जो है ये सही हो गया। तो चलिए देखते हैं एसर्शन रॉन्ग और रीजन राइट किस में दिया है। एसर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, यही है। इसका मतलब 20 का करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं हम लोग। Okay, so now next question we have question number 26. 26 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में हम लोगों को, which of the following compounds among the following can give white turbidity instantly on reaction with Lucas reagent? ल्यूकास रिएजेंट के साथ कौन रिएक्शन करके इंस्टेंटली व्हाइट टर्बिडिटी देगा? स्टूडेंट्स, ल्यूकास रिएजेंट के साथ जो रिएक्शन होता है वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? SN1 करता है कि नहीं करता है? अब होता क्या है ना, सबसे इंस्टेंटली व्हाइट टर्बिडिटी कौन देता है? टर्सरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल 5 to 7 मिनट्स के बाद देता है। प्राइमरी अल्कोहल ऐसे रूम टेम्परेचर पे तो देता ही नहीं है, बट ऑन हीटिंग 30 मिनट्स के बाद वो व्हाइट टर्बिडिटी प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब इसमें पॉइंट क्या कहता है, कौन इंस्टेंटली देगा? तो भाई SN1 है, तो जिसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो वो देगा। तो अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल देगा? क्लियर बात करते हैं हम लोग। तो टर्सरी अल्कोहल इंस्टेंटली व्हाइट टर्बिडिटी देगा। इसके अलावे अगर कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज हो, बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो, तो वो भी व्हाइट टर्बिडिटी इंस्टेंटली देगा। अब खोजते हैं इसमें कौन कौन सा होगा। देखिए टर्सरी अल्कोहल है तो ए तो होगा, इसमें OH को हटाओ, यहां कार्बोकेटाइन बनाओ तो पॉजिटिव सिग्मा पाई, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये भी देगा इंस्टेंटली। ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 देगा ही नहीं, यहां रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड कैरेक्टर है कि नहीं, तो क्या इस पे SN1 पॉसिबल होगा? अरे ये फिनाइलिक कार्बोकेटाइन हाईली अनस्टेबल होता है, ये बनेगा ही नहीं, तो C नहीं देगा। डी में अगर देखो इस OH को हटाओ प्लस आया, ठीक है, तो
अंदर में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक डीलोकलाइजेशन, ये तो एंटी एरोमेटिक स्पीसीज हुआ, हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटायन, तो ये भी व्हाइट टर्बिडिटी देगा ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट। और ई में देखें तो OH को हटाओ, यहां प्लस अगर आया तो ये एरोमेटिक होगा कि नहीं कार्बोकेटायन। अब क्योंकि ये कार्बोकेटायन एरोमेटिक है, हाईली स्टेबल है, तो ये भी इंस्टेंटली व्हाइट टर्बिडिटी देगा। तो इंस्टेंटली व्हाइट टर्बिडिटी कौन कौन दिया? ए, बी और उसके बाद ई। तो चलो देखते हैं ए, बी और ई किस में दे रखा है। ये देखिए ए, बी एंड ई, मतलब सेकेंड ऑप्शन। तो 26 का करेक्ट आंसर सेकेंड ऑप्शन होगा। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या कहता है? एन एल्कीन इज ऑब्टेन्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एन अल्कोहल ए। ए का डिहाइड्रेशन किए, मान लीजिए कॉन्क H2SO4 दिए, तो कहता है कि एक एल्कीन बना, एक एल्कीन बना। अब ऑन ओजोनोलिसिस, एल्कीन के ही बारे में कह रहा है ऑब्वियसली, एल्कोहल का थोड़ी ना होगा ओजोनोलिसिस। तो इसका अगर ओजोनोलिसिस किए, गिव्स 2 मोल ऑफ एसिटल्डिहाइड फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन। तो 2 मोल क्या दिया स्टूडेंट? एसिटल्डिहाइड, मतलब CH3CHO, द एल्कोहल इज। तो ऑप्शन से देखना पड़ेगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर इसका लग रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन होगा, या फिर आप देखिए फोर्थ ऑप्शन होगा, इसी में लग रहा है। चलिए करके देखते हैं कौन सा आता है, फोर्थ को करके देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो डिहाइड्रेशन कराओगे तो ये CH से OH और यहां से H हटेगा, डबल बॉन्ड आएगा, बिल्कुल यही होगा, ये फोर्थ ऑप्शन। इसमें अगर कॉन्क H2SO4 हीट किया जाए, मतलब डिहाइड्रेशन, फोर्थ ऑप्शन का बात करें, तो क्या बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ये बना। अब इसका अगर ओजोनोलिसिस करा दो, ये दोनों बॉन्ड गया, एक डबल बॉन्ड हो यहां आएगा, एक डबल बॉन्ड हो गया, CH3CHO CH3CHO, 2 मोल एसिटल्डिहाइड बना कि नहीं बना स्टूडेंट? तो 2 मोल्स ऑफ एसिटल्डिहाइड, यही तो बोल रहा था। इसका मतलब क्लियरली हम लोगों को अब दिख रहा है कि 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी देखिए 32 भी जो अभी ल्यूकास टेस्ट पढ़े थे उसी का है, वो जो क्वेश्चन था उसी टाइप का है ये। द कंपाउंड विच रिएक्ट फास्टेस्ट विथ ल्यूकास रिएजेंट। स्टूडेंट क्या बताया था अभी? टर्सरी अल्कोहल जो होता है वो इंस्टेंटली व्हाइट टर्बिडिटी देता है कि नहीं देता है? इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज वाला चक्कर भी नहीं है। तो चलो देखते हैं किसमें टर्सरी अल्कोहल है। तो फर्स्ट गलत है, थर्ड भी नहीं होगा, ये सेकेंडरी है, ये भी नहीं, ये देखिए टर्सरी अल्कोहल है। तो टर्सरी अल्कोहल है तो सबसे फास्ट तो यही टर्बिडिटी देगा, क्योंकि इसका कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? 32 का फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 36। 36 में क्या दिया स्टूडेंट? देखिए कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ए में है मिथेनामीन, तो CH3NH2 हो गया। बी में क्या दिया? फिनाइल मिथेनामीन, तो फिनाइल एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दो, तो ये फिनाइल मिथेनामीन हो गया। ठीक है। उसके बाद सी में क्या दिया है? N इथाइल इथेनामीन, चलो सी यहां पे बनाते हैं, N पे इथाइल इथेनामीन, तो CH3 CH2 NH और CH2 CH3, यही था ना? एक बार देख लो, N पे इथाइल इथेनामीन, तो देखो N पे इथाइल हो गया और 2 कार्बन का तो इथेनामीन। ठीक है, C हो गया। D में देखो N मिथाइल एनिलीन, तो एनिलीन क्या हुआ? बेंजीन में NH2 लगा दिया और N पे क्या लगाना? मिथाइल, तो N मिथाइल एनिलीन हो गया। अब इसमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें बताना है। ठीक है भाई, देखते हैं। सबसे लेस बेसिक तो डी होगा, क्योंकि डी में नाइट्रोजन का लोन पेयर डी लोकलाइज्ड, बाकी किसी में नहीं। तो सबसे लास्ट में तो डी आना है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे लास्ट में डी आएगा। ठीक है। अच्छा, बाकी ऑप्शंस में अगर देखें
तो ये देखो CH3NH2, CH3 प्लस आई से दे रहा है, यहां ये 2 C2H5 प्लस आई से इसको दे रहा है। ऐसे भी मिथाइल एमाइन और ये इथाइल का सेकेंडरी है, तो इथाइल का सेकेंडरी जो है ये ज्यादा होगा इसका बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तुम बोलोगे सर मीडियम कौन सा ले, कुछ नहीं देता है तो कौन सा लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो उसमें याद कीजिए ना, मिथाइल में क्या होता था 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, और इथाइल का पूरा केस रहता था तो 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री रहता था। अभी तो सिंपल सा है, ये 2 डिग्री दिया है और ये CH3NH2 1 डिग्री है, तो स्टूडेंट C जो होगा वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया C, और सबसे लास्ट में D आ गया। A और B में डिफरेंस क्या है, CH3NH2 और यहां H हट के फिनाइल लग गया, तो भाई फिनाइल तो माइनस आई से खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा घट गया, और घट गया इसका मतलब ये लेस बेसिक हो जाएगा। इसका मतलब A जो होगा वो ज्यादा होगा और B कम होगा। तो C के बाद कौन सा आ गया A, उसके बाद कौन सा आ गया B, ठीक है। तो A का ज्यादा होगा, B का कम होगा, और सबसे ज्यादा C था, लास्ट में D था, तो CABD। चलो देखते हैं किसमें CABD, इसका मतलब करेक्ट आंसर जो होगा 36 का वो कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So now next question we have question number 39। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी स्टूडेंट कहीं कहीं गलती कर देते हैं, बट हम लोगों को यह गलती नहीं करना है। देखिए क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड, सीधा मतलब क्या हुआ, एल्डिहाइड या कीटोन। अब कहता है ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोड्यूस, तो कार्बोनाइल कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। अब स्टूडेंट्स का आदत क्या होता है, उनको पता होता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड या कीटोन, तो वो एल्डिहाइड इस तरह से लेते हैं RCHO। अब इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक कराओगे तो H+ देने के बाद RCHROH, मतलब 2 डिग्री एल्कोहल बना, ठीक है। उसके बाद अगर तुम कीटोन लेते हो, ये एल्डिहाइड था, कीटोन लेते हो, इसमें RMgX दे दो, मतलब R-, तो ये RCRR H+ देने के बाद ये कैसा एल्कोहल बना, टर्सरी एल्कोहल बना कि नहीं बना। अब स्टूडेंट्स का आदत क्या होता है, एल्डिहाइड RCHO लिए, कीटोन ये लिए, इधर सेकेंडरी इधर टर्सरी, और देखे सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, और खुशी से झूम उठे और खुशी से आंसर लगा दिए 1 और हो गया -5, ठीक है स्टूडेंट्स। क्यों गलती हुआ यहां, क्योंकि आप फॉर्मल्डिहाइड सोचे ही नहीं। अब जरा सा एक बार फॉर्मल्डिहाइड भी लो, HCOH। अब इसका रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करा दो RMgX, तो ये RCH2OH बना कि नहीं बना, और ये प्राइमरी एल्कोहल हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल तीनों बन सकता है। तो आंसर कौन सा होगा, सबसे पहले देखो ऑल प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स, मतलब 39 का हो जाएगा 4। तो आगे से अब जब भी ऐसा हो कार्बोनाइल कंपाउंड, तो अलग से एक बार फॉर्मल्डिहाइड को भी जरूर सोच लेंगे, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो 39 का हो गया 4th। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्या कहता है देखते हैं। कहता है 3 मिथाइल पेंट 2इन, पहले बना लेते हैं। पेंट 2इन है ना, तो 1 2 3 4 5 और 2 पे इन है, ये बना दी, और 3 पे मिथाइल है, तो 1 2 3 पे मिथाइल भी लगा देते हैं। CH3H हो जाएगा, 2 1 3 1 4, ये CH2, ये CH3। तो 3 मिथाइल पेंट 2इन ऑन रिएक्शन विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, R2O2 भी दिया है, ठीक है। तो HBr परऑक्साइड से रिएक्शन करोगे तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, फ्री रेडिकल एडिशन होता है कि नहीं होता है, और एंटी मार्कोनिकॉप से प्रोडक्ट बनता है। तो देखो एंटी मार्कोनिकॉप से जो प्रोडक्ट बनेगा तो कहां पे लगाएंगे, देखो ये पाई बॉन्ड मार्कोनिकॉप से लगाते तो यहां पे लगाते, एंटी मार्कोनिकॉप से यहां पे लगाएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो, CH3 CH, यहां Br CH
CH3 और CH2 CH3, ये प्रोडक्ट बन गया। अब पढ़ो आगे, कहता है ऑन रिएक्शन विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये प्रोडक्ट, ठीक है। द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर फॉर द प्रोडक्ट, इसका स्टीरियो आइसोमर कितना होगा? तो देखो ज्योमेट्रिकल तो हो नहीं रहा है, एक कायरल सेंटर यहां पे बन रहा है और एक कायरल सेंटर ये भी बन रहा है, तो दो कायरल सेंटर है, डी सिमिलर कायरल सेंटर है, तो ऑप्टिकल आइसोमर कितना होगा? 2 स्क्वायर 4, और ज्योमेट्रिकल है नहीं तो स्टीरियो आइसोमर भी 4 ही होगा। तो आंसर देखो 4 किस में दे रखा है? सेकंड ऑप्शन में, मतलब 41 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 42, मैच कॉलम का है, देखते हैं क्या कहता है। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। क्या क्या दिया भाई? इधर बायोपॉलीमर दिया है और इसका मोनोमर, मतलब पॉलीमर का मोनोमर से मैच करना है। तो देखिए सिंपल सा है, बायोमोलिक्यूल का स्टार्च किसका पॉलीमर होता है भाई? तो स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का, तो देखो इसमें अल्फा ग्लूकोज दिया है, तो ए का हो गया 2, ठीक। सेल्यूलोज बीटा डी ग्लूकोज, तो बीटा ग्लूकोज देखो दिया है 3 में, इसका मतलब बी का हो गया 3। इसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो होता है कहां होता है? C1 C4 के बीच में, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, न्यूक्लिक एसिड जैसे आरएनए या डीएनए होता है तो वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो न्यूक्लियोसाइड का पॉलीमर होता है, पता है कि नहीं पता है? तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होगा, तो न्यूक्लियोटाइड देखो यहां दिया है फर्स्ट में, तो सी का जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड मतलब 1, और डी में प्रोटीन है, तो जो भी प्रोटीन है वो अल्फा अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं, तो अल्फा अमीनो एसिड दिया हुआ है, देखो यहाँ 4th में दिया हुआ है, इसका मतलब डी का हो जाएगा 4, तो ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। चलो 2 3 1 4 किसमें दिया हुआ है? 2 3 1 और 4, इसका मतलब करेक्ट आंसर जो होगा 42 का कौन सा होगा स्टूडेंट्स? 4th ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या कहता है स्टूडेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर स्टरीफिकेशन प्रोसेस, स्टरीफिकेशन प्रोसेस में कौन सा एल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो करता है? ये दिया, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड सभी केस में फिक्स दिया है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड सब में कॉमन दिया है, एल्कोहल डिफरेंट दिया है। स्टूडेंट अगर एल्कोहल में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो ऑब्वियस सा बात है उसकी रिएक्टिविटी स्टेरिफिकेशन की ज्यादा होगी, ठीक है। तो सबसे लेस हिंडर्ड जो है वो कौन सा है? CH3OH, और इस कारण से इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? 3rd ऑप्शन। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। तो ये था स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से सारा क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।